आप सभी का स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सिद्धार्थ पूनावाला आपके साथ ही करना चाहूंगी। अक्सर आप डिबेट्स में एक फ्रेज का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, संयोग या प्रयोग। तो भाग्यनगर जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ये एक संयोग है या दक्षिण की राजनीति के लिए बीजेपी का बड़ा प्रयोग है? दरअसल मीनाक्षी जी, जिस मीटिंग की आप बात कर रही हैं, उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये उपयोग है तेलुगु बोलने वाले लोगों का जो भाग्यनगर ही बुलाते हैं। ये अगर आप देखें तो फैजी के पत्र अकबर को लिखे हुए, फरिश्ता के इतिहास के डॉक्यूमेंट्स हो या ग्रिबल के आधुनिक इतिहासकार है उसके डॉक्यूमेंट्स हो, इस जगह को भाग्यनगर ही कहा जाता है और यहाँ पर माँ भाग्यलक्ष्मी का मंदिर भी है। पर हाँ, जो टीआरएस मानसिकता है ना, तुष्टीकरण और रजाकार समूह मानसिकता, वो हो सकता है कि निज़ाम कल्चर में इस तरह से लीन है कि उनको माँ भाग्यलक्ष्मी की संस्कृति से आपत्ति होती हो, तो वो उनके लिए आपत्ति का मुद्दा हो सकता है। परंतु देखिए, हम नेम चेंजर नहीं, हम गेम चेंजर बन के आए हैं। पिछले 2 बाईपोल के चुनाव हुए, दुबक्कल और हुजूराबाद में हुजूर को बदला है। जेएचएमसी में भी दिख रहा है किस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि नाम बदलने तक की बात नहीं है, काम भी बदला है। यहां पर एक सरकार है जो फैमिली फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट और तुष्टीकरण फर्स्ट की नीति पर चलती है। किस प्रकार से एक परिवार का ही महिमा मंडन होता है, परिवार को ही आगे किया जाता है, एटीएम को आगे किया जाता है, और नीलू, निधलू और नियमाकलू, ये जो सिद्धांत है, इनको धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है। चलिए, अभी शुरुआत में 60 सेकंड्स का रिमार्क समूह है, उनको भाग्यलक्ष्मी और भाग्यनगर से दिक्कत है। ठीक है, शुरुआत में सबको 60 सेकंड्स का 1 मिनट का समय दे रही हूं, उसके बाद फिर ओपन डिबेट की हम शुरुआत करेंगे। भानु प्रसाद जी से मैं जवाब लूंगी इन तमाम आरोपों का जो अभी शहजाद ने अपने स्टेटमेंट में दिए हैं। लेकिन शुभ्रांश राय जी, वो तो कह रहे हैं ना संयोग है ना प्रयोग है, ये तो उपयोग है, और इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? देखिए मैडम, संयोग और प्रयोग है, ये कहीं ना कहीं वो तो दिख गया। जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा गया उसका संबंध भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो उदयपुर में हत्यारा पकड़ा गया उसका संबंध भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब तो भारतीय जनता पार्टी हत्यारों की पार्टी हो गई या आतंकवादियों का समर्थन करने वालों की पार्टी होगी, क्योंकि हर किसी का संबंध इनके साथ पाया जाता है। खैर, उस पर बात नहीं करते हैं। 2 बड़ी बड़ी मुद्दों पे 12 साल मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। अगर नाम बदलने से ही देश का भविष्य बदल सकता है, आर्थिक व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, तो शुरुआत वो गुजरात से किए होते हैं। क्या नाम बदलना सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? क्योंकि आज जनता देश की पूछ रही है कि भैया $1 इस बराबर लगभग 80 रुपया हो गया। नरेंद्र मोदी जी की उम्र को भी पार कर गया। और अगर नाम बदलने से ही कुछ हो सकता था या रंग बदलने से या हो सकता था, तो इन्होंने 2000 और 1000 के नोट भी बदले थे। लाल, पीले, नीले, गुलाबी कई प्रकार के नोट ले आए। उन नोटों के बदलने से क्या देश में काला धन कम हो गया? नहीं हुआ, और बढ़ गया। आतंकवादी घटनाएं कम हो गई? नहीं हुई, और ज्यादा बढ़ गई। तो सवाल ये नहीं है, आप बदलिए इतिहास। जो भविष्य में भूत में छूटा हुआ है, वर्तमान के आगे भविष्य को अच्छा ले जाइए। 100 स्मार्ट सिटी, आपके 60 सेकंड सर पूरे हुए। किसी का नाम रामनगर, किसी का नाम हनुमान नगर, किसी का ब्रह्मानगर, किसी का नाम शिवनगर रखिए ना भाई। ठीक है शुभ्रांश जी, आपका अभी 1 मिनट का समय पूरा हो गया। ओपनिंग रिमार्क्स पहले मैं सारे मेहमानों से यहाँ पर ले रही हूँ, और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पैनलिस्ट से, क्योंकि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर अगर बात करें तो थोड़ा बेहतर होगा और फोकस तरीके से एक बातचीत हो पाएगी। उम्मीद कर रही हूँ शुभ्रांश जी आप मेरी आवाज शायद सुन पा रहे हैं। जिस मुद्दे पर बात हो रही है कोशिश करेंगे कि उसी पर रहते हुए बात करें, उसी के इर्द गिर्द अपने तर्कों के साथ बात करें। आशुतोष जी, अब यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। शेक्सपियर ने तो कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन ऐसा लगता है राजनीति में नामों में बहुत कुछ रखा है, और नाम बदलने की इस रीत की शुरुआत सिर्फ बीजेपी ने की हो ऐसा भी नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। तो फिर आपत्ति किस बात की है? 60 सेकंड्स। नहीं मीनाक्षी, देखिए आपत्ति किसी बात की नहीं है, और ये बात आपने सही कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अपने समय के हिसाब से अपने हिसाब से नाम बदले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नाम बदलने की राजनीति से राजनीति करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा किसी को मिला नहीं है। कोई अपने एजेंडे जरूर चला सकता है कि किसका नाम क्या कर दे, लेकिन अगर आप देखें कि जिस नाम पे और जिस काम पे भारतीय जनता पार्टी आई है, आज वो बात नहीं करना चाह रही है। अच्छे दिन के वादे करने वाले लोग नाम बदलने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले निगेटिव जीडीपी की बात नहीं कर रहे और पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात को मानते हैं कि अगर नाम बदलने की बात करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी बात लोग मान जाते हैं। मुझे लगता है कि नाम बदलने से आप ऐतिहासिक चीजें नहीं बदल सकते, ना इतिहास बदल सकते।
अगर आप साउथ में जाके कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ठोस रणनीति लेके आइए। आपने बंगाल में भी बहुत कुछ इस तरह की काम किया, लेकिन नहीं सके वो आप तक कर पाए। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जब वहां गए हैं तो एक नई ठोस रणनीति लेके आते कि भाई साउथ में हम आज तक नहीं आ पाए हैं, 2014 की मैसिव जीत के बाद भी हम साउथ में खाता नहीं खोल पाए, तो हम क्या करने जाएंगे? नाम बदल के क्या हम देश को बदल देंगे? ये मुझे लगता है कि ये बेमानी सा हो जाएगा। नाम बदलने से होगा क्या, ये बिंदु यहाँ पर आशुतोष वर्मा रख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या उससे उस इलाके की तकदीर और तस्वीर भी बदल जाएगी। बड़ा सवाल है, शहजाद से मैं इस पर जवाब लूंगी। लेकिन इस बीच किशोर तिवारी जी, नाम बदलने को लेकर आपत्तियां दर्ज कराना अपनी जगह, लेकिन आपको तो शायद सहमत होना चाहिए इससे। हाल ही में संभाजी नगर रखा है नाम बदलकर आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने भी। नहीं, औरंगजेब हो या मुगलों के क्रूर प्रशासक हो, उनके नाम से बने हुए शहरों के नाम परिवर्तन होना चाहिए और इसकी शुरुआत उद्धव जी ठाकरे ने की है और मोदी जी ने उससे प्रेरणा ली। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि जितने भी विवादित शहरों है उनका नामांतर एक ही साथ हो जाए, क्योंकि इसके साथ राजनीति ना जुड़े। लेकिन एक मैं बोलता हूं कि आशुतोष ने बोला या सुप्रांशु ने बोला कि ये अभी देश के सामने जो इकोनॉमिक इशू है उसको भी फोकस करना चाहिए, लेकिन शिवसेना इस नामांतर का समर्थन करती है और जैसा हमने डेयरिंग किया वैसा डेयरिंग आप भी कर लो। शहजाद पूनावाला नहीं जमने वाला साउथ में तुम्हारा, अब तो महाराष्ट्र में भी नहीं जमने वाला, तो ये सब समझ लो। लेकिन तुम्हारे भाग्यनगर की मांग से हम सहमत है, क्योंकि वी आर बैक टू वन।